गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अभी अपन ने दिष्ट धारा की और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस किया, उनके माध्यमान और उसके वर्गमूल जो माध्यमान है वो डिस्कस किए हैं। अभी अपन ने जो शुरू में डिस्कस किया था कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हैं वो हैं क्या। तो अपन ने बताया था कि जिसमें दिशा और परिमाण नियत रहें वो दिष्ट धारा है, समय के सापेक्ष जो नियत रहें वो, और समय के सापेक्ष डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की दिशा और परिमाण बदलें वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो अगर दिशा बदलती है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसमें फिर आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि सदिश जो डायग्राम है वेक्टर रूप से इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, उनकी सदिश रूप से अभिव्यक्ति या सदिश रूप से उनका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है कि उसको अपन सदिश डायग्राम के रूप में डिस्कस करेंगे। यह एक सर्कुलर डायग्राम होगा नॉर्मली। तो अपन ने E बराबर E0 साइन ओमेगा टी पढ़ा है। नॉर्मली इसको मैंने E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लिया है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया है। यहाँ पर देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है केवल ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ओमेगा टी है, इसको अपन बोलते हैं फेज या कला। तो जो ईएमएफ है विद्युत वाहक बल है उसकी कला है वह ओमेगा टी है, और जो करंट है उसकी कला है वह ओमेगा टी प्लस फाई है। तो अगर दोनों की कलाओं के बीच को अपन डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर देखें अंतर करें दोनों कलाओं में, तो यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल की जो कला है वह ओमेगा टी है और जो धारा है उसकी कला है ओमेगा टी प्लस फाई। तो धारा की कला है वह विद्युत वाहक बल की कला से फाई कला ज़्यादा है, या यूँ बोल सकते हैं कि इसमें जो धारा की कला है, धारा की कला और विद्युत वाहक बल की दोनों की कलाओं का जो अंतर है वह फाई है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर फाई है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको अपन गोलीय रूपांतरण में इसका वर्तीय रूपांतरण में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये एक एक्स लिया और ये वाई एक्स लिया, और ये मैंने एक सर्कुलर डायग्राम बना दिया है कि जिसमें जो कि डायरेक्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी की, जो ईएमएफ मिल रहा है उसके कोणीय वेग और जो आई मिल रहा है उसके कोणीय वेग की जो डायरेक्शन है उसको वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये 0 से लेके और इसका जो पीक वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ये जो पीक वैल्यू है ये E0 है। तो ये पीक वैल्यू जिस समय जो समय बढ़ रहा है पीक वैल्यू बढ़ रही है और एक टाइम के बाद में पीक वैल्यू E का मान बढ़ रहा है, और एक जब समय t बराबर T/4 होता है तब यह वैल्यू पीक वैल्यू तक पहुंच जाती है जो कि E0 मान है। तो इसके जो अधिकतम रेडियस है, जो इसका अधिकतम मान है वह E0 के बराबर होगा। अब यह किसी समय t पर इसमें जो कोण है या जो फेज है वह ओमेगा टी होगी, तो ओमेगा टी या कोण दर्शा दिया है। तब इसका जो मान है इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रूप से अपन दिखा सकते हैं कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ वाई अक्ष पर कि इस समय t पर जो E का मान है वह क्या होगा, या इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो E है ये E और ये ईएमएफ है, यह किसी समय t पर इसको वेक्टर रूप से किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू है वह है E0 है। अब E0 का मान किसी भी समय t पर क्या होगा, या फिर E है वह E0 के रूप में किसी भी समय t पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कि किसी भी समय t की बात करें तो ईएमएफ का जो वैल्यू है वह उसको इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक, मतलब क्षणिक वैल्यू उस क्षण के लिए है वैल्यू है यह है। तो यहाँ पर जो OP है, जो वाई अक्ष है, इसके ऊपर जो वैल्यू E है इसका मान अपन E0 के रूप में ओमेगा टी के रूप में कैसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करके। तो यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसे वामावर्त डायरेक्शन ले रहा हूँ तो ये कोण ओमेगा टी समय के सापेक्ष धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। अब अगर ये ओमेगा टी बराबर E0 है तो E का मान हो जाएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये जो प्रोजेक्शन है प्रक्षेप वाई अक्ष पर इतना वैल्यू होगा, एक्स अक्ष पर लेंगे तो इसका मान है वह है E0 कोस ओमेगा टी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो अपन यहाँ जो ई है वो वाई एक्स पर लिया हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन हुआ है ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी के रूप में इसका होगा, जो कि डायरेक्शन ये ग्राफ के रूप में इसको दर्शा के रखा हुआ है। सेम ऐसे ही आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी फाई के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो कोण फाई है जो कला है फाई वह पहले से ही है। तब जो किसी समय टी के ऊपर जो वैल्यू होगी वह यहाँ की बजाय जो एक्स एक्स की बजाय यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जो किसी समय टी पर जो कोण है वो ओमेगा टी बनेगा, तब इसकी वैल्यू आई यहाँ पर होगी, और ये जो टोटल कोण है ये ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा, क्योंकि फाइव और ओमेगा टी जुड़ के ओमेगा टी प्लस फाइव होंगे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेंगे, तब ये प्रोजेक्शन यहाँ, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इन दोनों के फेज़ डायग्राम है। अब फेज़ डायग्राम है तो अभी इनके आधार पर, फेज़ के आधार पर अपन बारी बारी से देखते हैं कि जो प्रतिरोध है, जो प्रेरक कुंडली है और जो कैपेसिटर है, तो आर एल एंड सी इन तीनों में और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो फेज़ बनते हैं ई और आई के लिए, उनमें किस प्रकार से रिलेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फेज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट फॉर ए रेजिस्टेंस। तो किसी भी प्रतिरोध के लिए विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य जो कला संबंध है उनको डिस्कस करना। तो एक सिंपल सा एक डायग्राम लिया है, यह कोई भी एक शुद्ध प्रतिरोध है, प्योर रेजिस्टेंस लिया, और प्योर रेजिस्टेंस को किसी भी एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ दिया है, जो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी है। अब इसके लिए देखना है कि इसमें जो बहने वाली धारा है वह और जो अप्लाइड ईएमएफ है, उन दोनों के बीच में जो फेज रिलेशन है वह किस प्रकार से है कि आई की वैल्यू के लिए ई का मान किस प्रकार से, या सॉरी ई की वैल्यू के लिए आई का मान है वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या दोनों में क्या संबंध है। तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी करंट है वह प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित हो रही है, ये आई है, तो आई है उसका मान ई बटे आर, ओम के नियम से अपन लिख सकते हैं, ओम्स लॉ। तो ई बटे आर लिखा तो ई जीरो बटे आर हो गया, और ये साइन ओमेगा टी। अब ई जीरो बटे आर है, यह एक्चुअल में धारा का पीक मान है, तो इसको आई जीरो साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब देखिए मेरे पास में दो इक्वेशन आ गए हैं, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। चूँकि गौर से देखिए यहाँ पर दोनों में साइन ओमेगा टी है, तो दोनों की जो कला है वो समान होंगी, दोनों की कला समान होंगी तो दोनों के लिए जो फेज डायग्राम है वो एक जैसा ही होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों के आयाम में, एम्पलीट्यूड में। तो ई के लिए जो एम्पलीट्यूड है वह ई जीरो होगा, जो अधिकतम मान है वह ई जीरो होगा, और आई के लिए आई जीरो। लेकिन आई जीरो है वह क्या है, आई जीरो है वह ई जीरो बटे आर है। अगर आर का मान नॉर्मली एक से बड़ा है तो जो आई जीरो है वह, जो आई जीरो जो मान है वह ई जीरो के तुलना में इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है वह कम होगा। तो बस केवल इसके एम्पलीट्यूड को इसे छोटा दिखाना है, बाकी इनके जो फेज़ है वो दोनों की समान होगी। तो ई के लिए डायग्राम ट्रेस करेंगे, तो जो डायग्राम का प्लॉट करेंगे तो वह होगा ये वाला। तो जो ई का जो डायग्राम है वह साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। और आई का लिए भी है वह साइन का ग्राफ ही है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वह पीक वैल्यू है वह थोड़ी सी कम है इससे, क्योंकि इसमें आर है वह डिवाइडेड है, तो वह आई का जो पीक वैल्यू उसको घटा देता है। तो जो पीक वैल्यू है उसको कम कर दिया, तो ये दोनों के देखिए फेज एक साथ एक ही पॉइंट के ऊपर घट रही हैं और बढ़ रही हैं। तो ये जब t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/2 है, और ये t है, तो सॉरी t/4 है, 3t/4। ओके, तो तब जैसे जैसे ई का मान बढ़ता है वैसे वैसे आई का मान बढ़ता है, जैसे जैसे ई का मान घटता है वैसे आई का मान घटता है। या यूँ बोलिए कि जब ई का मान जीरो है तो आई का मान भी जीरो है। तो प्रतिरोध में या रेजिस्टेंस में ई और आई दोनों साथ साथ कम और साथ साथ बढ़ते हैं, घटते और बढ़ते दोनों साथ साथ, दोनों एक ही फेज़ में होते हैं। इसका फेज डायग्राम भी दिखा सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने वापस और एक्स वाई के रूप में लिखा, ये भी इसका ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन है, और ये फेज डायग्राम है। तो ये देखिए क्योंकि आई है उसका आयाम छोटा है ई की तुलना में, इसीलिए इसमें दो सर्किल बनाए। अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस छोटी होगी उसका आयाम छोटा होने की वजह से, और बाहर वाला सर्किल है उसकी रेडियस बड़ी होगी जो कि ई का है जिसका आयाम ज़्यादा बड़ा है।
आप देखिए जो दोनों का फेस समान है, दोनों का फेस समान होने से दोनों के लिए कोण समान होंगे, दोनों के लिए कोण समान होंगे, दोनों वामावर्त दिशा में चक्कर जो है डायरेक्शन जो मोशन की वह है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई गई है। तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो आई आएगा, और बाहर वाले सर्किल के इस पॉइंट पर प्रोजेक्शन लेंगे तो ई आ जाएगा, लेकिन दोनों की फेस समान है, अर्थात दोनों एक ही लाइन के द्वारा इसमें दिखाई जा रही हैं।